चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेवऑप्स का अगला प्रोजेक्ट। तो जैसे कि मैं आप सबको बता दूं, हम लोगों ने लास्ट वाले प्रोजेक्ट में एक पाइपलाइन जो बनाया था, और उस पाइपलाइन को बनाने के बाद जो डिप्लॉयमेंट था, जहाँ पे हम डिप्लॉयमेंट कर रहे थे, वो हमारा डॉकर कंटेनर था। राइट, आप सबको पता है। और उस प्रोजेक्ट को रेडी करने के लिए हम लोगों ने गिटहब का भी इस्तेमाल किया था। एक डेवलपर सिस्टम भी कंसिडर करके हमने चला था। जेनकिंस सर्वर भी हमने बनाया था, एनसिबल सर्वर भी बनाया था। उसके बाद हमने डॉकर हब को भी यूज़ किया था। और पाइपलाइन बनने के बाद, जॉब चलने के बाद, जो डिप्लॉयमेंट पॉइंट था वो हमारा डॉकर कंटेनर था। राइट, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्लॉयमेंट पॉइंट कुबरनेटिस को रखेंगे। सब कुछ वैसा ही होगा जैसे लास्ट वाले प्रोजेक्ट में था, सिर्फ चेंजेस क्या होगा कि डिप्लॉयमेंट पॉइंट हमारा कुबरनेटिस क्लस्टर रहेगा, बस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपने जेनकिंस में CI/CD के थ्रू डिप्लॉयमेंट कुबरनेटिस के ऊपर किया है क्या, क्लस्टर के ऊपर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर आज के वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो अब ये प्रोजेक्ट को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इस प्रोजेक्ट का एजेंडा क्या है, डायग्राम क्या है, सारी चीजें मैं अभी आपको डायग्राम के फॉर्मेट में समझाऊंगा। देन उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज मैं आपको पहले बताना चाहता हूं। ये जितने भी हम लोग डेवॉप्स के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों ये प्रोजेक्ट का जो टाइमिंग है, अगर आप देखें तो 1 घंटे 1.5 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का एक प्रोजेक्ट होता है। राइट, और जब प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट कर देता हूं, तो जब आप लोग देखते हैं प्रोजेक्ट को, तो आप लोगों को लगता है ये बहुत इजी है। राइट, डेफिनेटली इजी है, लेकिन आसान नहीं है। ये बात अब भी आप लोग ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस प्रोजेक्ट को मैंने कर दिया, मैंने करके आपको दे दिया। जब आप इस प्रोजेक्ट को करेंगे ना, तो आप जब इस प्रोजेक्ट को करना स्टार्ट करेंगे, तो आपका ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा कब, ये डिपेंड करता है कि इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमने जो जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, उस टेक्नोलॉजी में आपको कितनी नॉलेज है। समझ में आ रही है? जैसे हम जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आपने देखा कि हम लोग AWS का भी इस्तेमाल करते हैं, लिनक्स भी यूज़ हो रहा होता है, गिटहब भी यूज़ हो रहा होता है, जेनकिंस भी यूज़ हो रहा होता है, एनसिबल भी यूज़ हो रहा होता है, डॉकर भी यूज़ हो रहा होता है। लेकिन जब हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, तो ये सारी टेक्नोलॉजी का हम फुल यूज़ नहीं करते। मेन पॉइंट हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। राइट, लेकिन सारी टेक्नोलॉजी की नॉलेज रिक्वायर्ड है। क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो हो सकता है कि मैंने कोई फाइल किसी लोकेशन में कॉपी की, अब आप भी अपना प्रोजेक्ट करते टाइम उस फाइल को उसी लोकेशन में रख रहे हैं। अब आपके सिस्टम में वो लोकेशन मिसमैच हो रही है, आपको लिनक्स का नॉलेज नहीं है, तो आप भटक जाएंगे। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, 1 मिनट होल्ड करना दोस्तों। सॉरी। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रोजेक्ट देख तो लेंगे, समझ भी लेंगे, लेकिन जब करने बैठेंगे तो आप स्टक होंगे। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी बंदे प्रोजेक्ट को करते हैं, तो उससे पहले आप लोग लिनक्स की नॉलेज भरपूर ले लें, गिटहब की नॉलेज पूरी ले लें, जेनकिंस की नॉलेज पूरी ले लें, डॉकर की नॉलेज पूरी ले लें, कुबरनेटिस की नॉलेज ले लें, एनसिबल की नॉलेज ले लें, तब आप प्रोजेक्ट बनाएं, आपको मज़ा भी आएगा। चलो फिर हम लोग आज के प्रोजेक्ट का एजेंडा थोड़ा सा समझाता हूं मैं आपको डायग्राम के फॉर्मेट में। तो ये हम लोग एक डेवलपर का सिस्टम ऐसे कंसिडर करके चलेंगे, जो हम लोगों ने लास्ट प्रोजेक्ट में भी कंसिडर किया था। लिख देता हूँ यहाँ पर डेवलपर। और ये हमारा हो गया गिटहब। समझ जाए क्या हो गया हमारा गिटहब। ये हो जाएगा हमारा जेनकिंस। ये हो जाएगा हमारा एनसिबल।
क्लियर। और ये हम लोग यहाँ पर कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करेंगे। लास्ट वाले वीडियो में हमारा सिर्फ डॉकर कंटेनर था। इस प्रोजेक्ट में हम लोग डिप्लॉयमेंट पॉइंट कोई डॉकर कंटेनर नहीं ले रहे, कोई डायरेक्टली वीएम नहीं ले रहे, हम लोग क्या लेंगे, कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करेंगे पहले। तो ये समझ रहे हैं कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप है ऑलरेडी पहले आपका, ठीक है। और ये डेवलपर रहेगा। डेवलपर यहाँ पर बैठ के क्या करेगा, अपनी डॉकर फाइल लिखेगा, ठीक है। सोर्स कोड का लिंक किसी भी रिमोट लोकेशन से उठाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ लीजिए डेवलपर यहाँ पे बैठ के डॉकर फाइल लिख रहा है। डॉकर फाइल लिखने के बाद गिटहब में पोस्ट करेगा तो गिटहब अपना जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट रहेगा। जेनकिंस में आपने जॉब डिफाइन कर रखा है। जॉब में आपने क्या डिफाइन कर रखा है कि जो भी डॉकर फाइल डेवलपर के एंड से आई है उसे बिल्ड कर दीजिए। लेकिन आप सबको पता है कि डॉकर फाइल को बिल्ड होने के लिए भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट। एक ऐसा मशीन होना चाहिए जिस पे डॉकर का पैकेज इंस्टॉल हो और वहाँ पे बैठ के हम लोग बिल्ड करेंगे। तो उसके लिए फिर आपको ऐसा हो सकता है कि जेनकिंस और एंसिबल के बीच में एक और सर्वर की रिक्वायरमेंट पड़ जाए, जिसको आप एज ए डॉकर होस्ट यूज़ करेंगे इमेज को बिल्ड कराने के लिए। इंडस्ट्री में हालांकि डेफिनेटली रखेंगे अलग से, लेकिन हम इस प्रोजेक्ट में ना रखें तब भी हमारा काम हो जाएगा। क्यों? हम लोग वो प्लेटफॉर्म एंसिबल सर्वर पे ही कॉन्फ़िगर कर लेंगे। मतलब एंसिबल सर्वर पे ही हम लोग डॉकर का पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे और उसी प्लेटफॉर्म को हम लोग डॉकर फाइल बिल्ड कराने के लिए भी यूज़ कर लेंगे। लेकिन कंपनी में आप जब काम कर रहे होंगे तो इस तरीके से नहीं होगा। डॉकर फाइल बिल्ड होने के लिए अलग ही एक सर्वर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ जॉब चलती हैं कंपनी के अंदर, ध्यान रखिएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर एंसिबल सर्वर के ऊपर ही, ये जो मैं आपको टर्म्स बोला हूँ ये अगर समझ में नहीं आया होगा तो प्रैक्टिकल जब करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, राइट। थोड़ा सा पेशेंस रखें बस। एंसिबल सर्वर पे ही हम लोग डॉकर का पैकेज इंस्टॉल कर लेंगे और जब हम लोग जॉब क्रिएट करेंगे जेनकिंस में तो हम लोग डॉकर फाइल को बिल्ड होने के लिए एंसिबल सर्वर का ही प्लेटफॉर्म यूज़ कर लेंगे। क्लियर। उसके बाद जब डॉकर फाइल बिल्ड हो जाएगी और इमेज बन जाएगी तो हम लोग फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा कंपनी का कोई भी एक प्राइवेट रजिस्ट्री सर्वर होगा, सेंट्रलाइज रजिस्ट्री सर्वर होगा, जहाँ पे डॉकर फाइल डॉकर इमेज को स्टोर किया जाता है, वहाँ पे पुश कराएंगे पहले। लेकिन हमने यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए हम लोगों ने कोई प्राइवेट रजिस्ट्री सर्वर नहीं बनाया। हम लोग एज अ रजिस्ट्री सर्वर के तौर पे अपने डॉकर हब का इस्तेमाल करेंगे, जो हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। डॉकर हब। तो जेनकिंस सर्वर को बताएंगे भाई जैसे बिल्ड हो तो बिल्ड होने के बाद आप डॉकर हब में दे दें, इमेज को पुश करा दें। लेकिन अब जब इमेज पुश होगी तो उसे भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो प्लेटफॉर्म हमारा यही हो जाएगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको डॉकर हब को लॉगिन भी करके रखना पड़ेगा पहले, और डॉकर हब में अकाउंट भी होना चाहिए, है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई बंदा डॉकर कभी पढ़ा ही नहीं है तो उसका डॉकर हब में कभी अकाउंट ही नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डॉकर लॉगिन कर लेंगे और फिर इमेज यहाँ पे पुश हो जाएगी। तो उससे फ़ायदा ही होगा, एक हमारे पास इमेज जो है वो एक सेंट्रलाइज लोकेशन में होगी, क्योंकि डेवलपर बार बार अपनी इमेज पे कमिट करेगा, चेंजेस करेगा, तो हर दफ़ा वो नई नई बिल्ड होगी, तो हर दफ़ा वहाँ पे जाके स्टोर होता रहेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप हम लोग एंसिबल सर्वर पे अपना एक प्लेबुक क्रिएट कर लेंगे, राइट। किसी भी लोकेशन में, जैसे ऐसा समझ लीजिए ओपीटी लोकेशन में एक प्लेबुक हमने बना लिया, ansible.yaml। प्लेबुक के अंदर हमने डिफाइन कर रखा है कि ये कुबरनेटिस क्लस्टर चल रहा है, और कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर नंबर ऑफ नोड भी हो सकते हैं, होंगे ही होंगे। जैसे एक नोड ये है, एक नोड ये है, 3 नोड है। तो क्लस्टर के अंदर समझ जाइए ये नोड मास्टर नोड हो गया, मान लीजिए। ये हो गया आपका वर्कर नोड, वर्कर नोड 1, वर्कर नोड 2, और ये कुबरनेटिस क्लस्टर है। तो एंसिबल में हमने प्लेबुक बनाया कि भाई ये प्लेबुक के अंदर हमने डिफाइन किया है कि कुबरनेटिस क्लस्टर पे जाए और एक डिप्लॉयमेंट बना के आ जाए।
कुबरनेटिस क्लस्टर में जाए, डिप्लॉयमेंट के बाद एक सर्विस क्रिएट करके आ जाए, राइट। अभी डिप्लॉयमेंट टर्म्स, ये सर्विस टर्म्स, ये तभी आपको समझ में आ रहा होगा जब आपने कुबरनेटिस पढ़ा है। अगर कुबरनेटिस नहीं पढ़ा तो ये डिप्लॉयमेंट टर्म्स तो आपको सर के ऊपर से निकलेगा। सर्विस जो मैंने टर्म्स बोली वो सर के ऊपर से निकलेगा, और जो बंदे पढ़े उन्हें सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो एंसिबल में एंसिबल के अंदर हमने प्लेबुक बनाया, उसमें डिफाइन किया है कि क्लस्टर पे जाइए, डिप्लॉयमेंट बनाइए, राइट। मास्टर नोड को बोला तो मास्टर नोड अपने अपने हिसाब से वर्कर नोड सेलेक्ट कर लेगा। डिप्लॉयमेंट के अंदर हमने जो इमेज यूज़ किया, कौन सी इमेज होगी, जो डेवलपर डॉकर फाइल लिख कर दे रहा है उससे जो बिल्ड हो रही है, जो डॉकर हब में पुश हो रही है, वो इमेज हम लोग एज अ डिप्लॉयमेंट के अंदर यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। तो फिर आपका ये क्लस्टर क्या करेगा, डायरेक्टली डॉकर हब से पुल कर लिया करेगा। तो ये एक छोटा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दिया हूं, इस तरीके से हमारा प्रोजेक्ट होगा आज का। अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये स्टेप कौन सा फॉलो करेंगे आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अपना कुबरनेटिस का क्लस्टर पहले रेडी करके रख लेंगे। अब कुबरनेटिस का क्लस्टर जो रेडी करेंगे वो कहाँ पे रेडी करेंगे ये भी मैटर करता है। तो आप वीएम के ऊपर भी रेडी कर लें तब भी चलेगा, डायरेक्टली सर्वर पे रेडी कर लें तब भी चलेगा, एजोर प्लेटफॉर्म में कर लें तब भी चलेगा, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में कर लें तब भी चलेगा, एडब्ल्यूएस प्लेटफॉर्म में कर लें तब भी चलेगा, कहीं पे भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे इजी मेथड अगर मैं आपको बताऊं इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, तो आप लोग एडब्ल्यूएस के ऊपर अपना क्लस्टर ही सेटअप कर लें और कॉप्स नामी टूल का इस्तेमाल कर लें, सबसे बेस्ट होगा। अब आपको एक चीज़ और बता दूं कि कॉप्स टूल के थ्रू अगर हम एडब्ल्यूएस पे अपना कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करते हैं तो आप लोगों को कुछ स्टेप का ध्यान रखना होता है। जैसे कि पहला स्टेप ये होता है कि आपको पहले एक वीएम बनाना होता है, उस वीएम के ऊपर सीएलआई कॉन्फ़िगर करना होता है, याद होगा आप सबको, क्लियर। एक मिनट होल्ड करना दोस्तों, कॉल आ रहा है थोड़ा, सॉरी। तो हम लोग कहाँ पे थे कि कॉप्स के थ्रू अगर आपको क्लस्टर सेटअप करना है तो उसके स्टेप क्या होते हैं, है ना। तो उसके स्टेप ये होते हैं कि आपको एक वीएम बनानी होती है, उस वीएम पे आपको एडब्ल्यूएस की सीएलआई कॉन्फ़िगर करनी होती है और एक रोल बनाना होता है, राइट। सारी चीज़ें हमने पहले भी कवर की है। एक रोल आपको बनाना पड़ता है आईएम टॉपिक पे जाके, जिसमें आपको EC2 का फुल एक्सेस देना पड़ता है, S3 का फुल एक्सेस देना पड़ता है, रूट 53 का फुल एक्सेस देना पड़ता है, IAM का फुल एक्सेस देना पड़ता है, और उस रोल को आप क्या करते हो, इस EC2 पे अटैच कर देते हो। फिर उसके बाद इस EC2 में हम लोग kubectl का पैकेज डालते हैं, कॉप्स नामी पैकेज डालते हैं, राइट। फिर हम लोग अपने AWS में रूट 53 पे जाके एक डोमेन क्रिएट करते हैं, पब्लिक या प्राइवेट। उस डोमेन को यूज़ करके एक S3 पे एक बकेट बनाते हैं, इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करते हैं, देन उसके बाद हम लोग क्लस्टर सेटअप करते हैं, तब जाकर ये कॉप्स के थ्रू अलग से क्लस्टर बनता है। तो ये तरीका होता है। तो सबसे पहले हम लोग यही करेंगे। अब देखो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको AWS की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे। तो बस बात वहीं पे आके अटक गई, AWS नहीं आता तो नहीं कर पाओगे फिर ये प्रोजेक्ट को भी, है ना। तो ये हमारा पहला स्टेप होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब ये हमारा स्टेप हो जाएगा तब हम लोग फिर एक EC2 बनाएंगे जिसमें हम लोग जेनकिन सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर एक एंसिबल सर्वर बनाएंगे जिसमें हम लोग एंसिबल सर्वर ऐसा कंसिडर करेंगे, प्लेबुक वगैरह रखेंगे, राइट। देन उसके बाद फिर हम लोग गिटहब पे लॉगिन करेंगे, वहाँ पर एक रेपोजिटरी बनाएंगे, रेपोजिटरी के अंदर अपनी डॉकर फाइल रखेंगे, गिटहब को जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट करेंगे। देन उसके बाद जेनकिंस में जाके फाइनल एक जॉब बनाएंगे और जॉब को चलाएंगे, फिर देखेंगे वो कुबरनेटिस क्लस्टर पे डिप्लॉयमेंट करता है या नहीं है, क्लियर। तो चलो ठीक है, फिर हम लोग इसको लैब के थ्रू करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि कुबरनेटिस क्लस्टर सेटअप करना AWS पे जाके। तो ये मेरा AWS अकाउंट है। सबसे पहले यहाँ पर एक VM बना लेता हूँ। बोले तो कौन सा VM, ये वाला VM जहाँ से बैठ के हम लोग क्लस्टर बनाएंगे। तो सबसे पहले VM बनाने से पहले मैं एक रोल जनरेट कर लेता हूँ, क्रिएट कर लेता हूँ पहले। तो रोल पे चलो, क्रिएट रोल, EC2
परमिशन यहाँ पे EC2 फुल एक्सेस रूट 53 फुल एक्सेस IAM फुल एक्सेस S3 फुल एक्सेस। टैग दे देते हैं जेनकिंस क्यूबरनेटिस प्रोजेक्ट। ये लो, चलते हैं फिर हम लोग यहाँ पर रनिंग इंस्टेंस लॉन्च सेलेक्ट किया हमने, यहीं से हम लोग रोल दे देते हैं। लो, इसको मैं दे देता हूँ नाम कंट्रोलर VM, कंट्रोलर मशीन। चलो, तो इसे करो पहले एक्सेस। आप पुट्टी पे जाओ, ये कंट्रोलर की मेरे पास पहले से है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले मुझे AWS की CLI कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, लेकिन अमेज़ॉन की लिनक्स है तो आप सबको पता है कि AWS की CLI पहले से कॉन्फ़िगर रहती है। चेक करना तो आप AWS कॉन्फ़िगर कमांड चला के देख लें, पहले से कॉन्फ़िगर है। अगर AWS की CLI कॉन्फ़िगर नहीं है तो आप लोग पहले AWS CLI कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, है ना। जैसे उबंटू में नहीं होता है, रेडिट का VM लेते तो नहीं होता। मैंने अमेज़ॉन लिनक्स लिया तो पहले से यहाँ पर ऑलरेडी है, ये बात ध्यान रखना। अब अगर मान लीजिए अगर आपने उबंटू लिया या रेडिट लिनक्स लिया तो फिर AWS की CLI कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो AWS अगर आपने पढ़ा है तो आता होगा, है ना। हालांकि नहीं पढ़ा तो उसका भी सिंपल तरीका, यहाँ पे जाएं AWS CLI कॉन्फ़िगरेशन लिखें, हज़ारों स्टेप आ जाएंगे, कर लीजिएगा। मैं नहीं बता रहा हूँ,
है ना। अगर मेरे थ्रू जानना है तो आप AWS की ट्यूटोरियल पढ़ें पहले, मैंने वहाँ पे सारी प्रैक्टिकल करा रखी हैं। चलो आगे बात करते हैं। अब मैं इसे एक्सेस करता हूँ, तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं एक्सेस की आईडी, सीक्रेट की आईडी का इस्तेमाल नहीं करता। मैंने रोल दे रखा है, तो रोल में परमिशन है और रोल मैंने इस VM को अटैच भी कर रखा है, तो मैं यहाँ पे ब्लैंक इंटर करके आगे चलता हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ पर आप रीजन जरूर दीजिएगा, कौन सी रीजन के लिए, तो मुंबई रीजन का कोड है AP-South 1, ठीक है। आउटपुट फॉर्मेट टेबल, बस। अब आपको अगला स्टेप क्या करना है, इस पर कॉप्स इंस्टॉल करना है, kubectl इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए गूगल में आए और यहाँ पे लिखें कॉप्स इंस्टॉलेशन इन AWS, लिंक में क्लिक कर दें बस। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है बिफोर यू बिगन, कह रहा है यू मस्ट हैव kubectl इंस्टॉल। तो kubectl इंस्टॉल करना है आपको, क्लिक करें यहाँ पर। देखो यहाँ पे डाउनलोड लेटेस्ट, तो कुछ नहीं करना, चुपचाप से इस लिंक को कॉपी करें, पेस्ट करें, एंटर। अब क्या बोल रहा है, नीचे आ जाए, देखो स्पेसिफिक वर्जन चाहिए तो ये वाला लिंक ले लें। अब कह रहे हैं मेक द kubectl बाइनरी एग्जीक्यूटेबल, जो बाइनरी आपने डाउनलोड किया उसको एग्जीक्यूटेबल बनाना है, तो एक्स की परमिशन दीजिए, ये लीजिए। अब क्या बोलता है, कह रहे मूव द बाइनरी इन टू योर पाथ, तो बाइनरी के पाथ पे कह रहा है मूव कर दीजिए। तो पाथ क्या है, देखिए यूएसआर लोकल बिन के अंदर है ना। लेकिन एक चीज बता दूं मैं आपको, मैं जो अमेजोन लिनक्स यूज कर रहा हूं वहां पर बाइनरी का जो पाथ है ना वो डायरेक्टली बिन है, यूएसआर लोकल नहीं है। हाँ, अगर आप डिफॉल्ट सेंटोस यूज करते हैं, रेड हैट यूज करते हैं, तो वहां पर यूएसआर लोकल होता है। लेकिन मैं जो अमेजोन लिनक्स यूज कर रहा हूं वहां पर बाइनरी का पाथ है डायरेक्टली /bin, ठीक है। तो आप चुपचाप ये कमांड कॉपी पेस्ट करके अगर इंटर मार देंगे तो आप फंस जाएंगे, है ना, चलेगी नहीं। तो मैं ये यूएसआर लोकल यहाँ से हटा देता हूँ। हाँ, अब ये जो टर्म्स मैंने अब बोल गया ना, ये उन बंदों को समझ लग गया वो जो बंदे लिनक्स पढ़े हैं, तो इसीलिए बोलता हूँ सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अब अगर आप क्यूब लेट करें, देखिए चल रहा है। चलो इसी तरीके से आप कॉप्स इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ बैक आ जाए। ये देखिए इंस्टॉल कॉप्स, कह रहा है मैक में या लिनक्स में, मैंने बोला लिनक्स में। इसे डाउनलोड द लेटेस्ट रिलीज कमांड, ये यहाँ से कॉपी करें कॉप्स के लिए। ठीक है, अब नीचे आ जाए, ये देखो इससे भी कह रहा है एग्जीक्यूटेबल परमिशन दें। अब कह रहा है इसे भी मूव कर दें। तो बस पाथ आप बदल दीजिएगा, नहीं तो परेशान होंगे बाद में। ये लो, ठीक हो गया। अब आगे कहता है क्रिएट द रूट 53 डोमेन फॉर योर क्लस्टर, अपने क्लस्टर के लिए रूट 53 में जाइए, एक डोमेन बनाइए। तो अब आ जाइए AWS में, यहाँ आइए और रूट 53 में चलिए। पब्लिक डोमेन भी बना होस्ट कर सकते हैं और प्राइवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिक डोमेन अगर आपने परचेज कर रखा है तो पब्लिक होस्ट कर लें। मैं क्रिएट होस्टेड जोन में आया, डोमेन का नाम यहाँ पे मैंने दे दिया cloudknowledges.in, ठीक है। मैं प्राइवेट डोमेन एज अ होस्ट कर रहा हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए, cloudknowledges.in। ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही कुबरनेटिस के टॉपिक में पढ़ा चुका है दोस्तों। पब्लिक नहीं कर रहा, प्राइवेट किया, यहाँ पर मैंने क्लिक, यहाँ पर देखिए रीजन, तो मुंबई रीजन लिया, यहाँ पर VPC, ये VPC ले लिया मैंने, एंड क्रिएट।
ठीक हो गया। अब चलें, अब ये क्या बोलता है देखो, इतना होने के बाद कह रहा है क्रिएट द S3 बकेट टू स्टोर योर क्लस्टर स्टेट। अपने क्लस्टर का स्टेट इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कह रहा है एक बकेट बना लें। बकेट की ये कमांड रही। कह रहा है बकेट जो आप बनाएंगे ना, तो बकेट का जो नाम है वो आपके डोमेन के साथ मैच होना चाहिए, जो अभी आपने होस्ट किया है, जो भी होस्ट किया है। चुपचाप से ये कमांड यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करें, और यहाँ पे अपना डोमेन आप चेंज कर लें। जैसे मैंने डोमेन क्या था, क्लाउड नॉलेजेस डॉट इन। ठीक है। अब देखिए ये क्लस्टर डॉट डेव, ये जो भी करना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने ऐसे कर लिया तो भी चलेगा। ये लो, अब कह रहा है ये बकेट ऑलरेडी क्रिएटेड है, डिफरेंट नाम मुझे लेने पड़ेंगे यहाँ पर। तो इस नाम का बकेट ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैंने के ए टेस्ट कर दिया। ये लो, कह रहा है ये भी क्रिएटेड है भाई। तो मैं एक अजीब सा नाम लेता हूँ यहाँ पर, क्लाउड इंडिया डॉट क्लाउड नॉलेज डॉट इन। ठीक हो गया। ये तो नहीं होगा, देखो हो गया। अब क्या करना है, अब कह रहा है कि इन्वायरमेंट वेरिएबल एज अ सेट कर लें आप एक्सपोर्ट से, जो आपने बकेट बनाया उस पर एक। ठीक है, जिससे कि आपको बकेट का पाथ देने की ज़रूरत ना पड़े। तो अब यहाँ पर क्या देना है आपको, जिस नाम का बकेट बनाया वही नाम यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ये सारी चीज़ें हमने पहले भी बता रखा है कुबरनेटिस के कोर्स में। ये लीजिए भाई। अब अगली कमांड आएगी क्लस्टर सेटअप करने की। तो कह रहा है बिल्ड योर क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो क्लस्टर कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड करने के लिए इसने कमांड बताई, कॉप्स क्रिएट क्लस्टर। लेकिन ये जो कमांड है ना, ये शॉर्ट कमांड है, पता है। अभी मैं इसे रन करूंगा तो ये बहुत सारे ऑप्शन रिक्वायर्ड मांगता है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी कमांड को लेके, जो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, कॉप्स क्रिएट क्लस्टर हाइफन हाइफन क्लाउड इक्वल टू AWS। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना दोस्तों, सॉरी। तो ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया हाइफन हाइफन क्लाउड। क्लाउड कौन सा हमारा, AWS है, ठीक है ना। अब उसके बाद आपको बताना हाइफन हाइफन जोन्स, कौन से जोन्स में क्लस्टर जाएगा। तो कौन से रीजन में आप, कौन से रीजन में क्लस्टर बना रहे हो, कौन से रीजन के कौन से जोन में बनाना है। तो रीजन मुंबई है, तो इसका जोन यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं, AP-SOUTH साउथ 1B, है ना। जैसे आपको पता है मुंबई रीजन में 3 जोन है आज के टाइम पे, 1A 1B 1C। मैंने B ले लिया। हाइफन हाइफन नेम, क्लस्टर का नाम क्या रखना है, तो क्लस्टर का नाम यहाँ पे मैंने दे दिया, जो मैंने यहाँ पर नाम यूज़ किया है बकेट का, सेम नाम यहाँ पर मैं क्लस्टर का नाम पे भी यूज़ कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अब हाइफन हाइफन DNS हाइफन जोन, DNS का नाम क्या है जो आपने होस्ट किया है, तो है मेरा क्लाउड नॉलेजेस डॉट इन। ये लो। अब हाइफन हाइफन DNS क्या है, प्राइवेट है पब्लिक है, मैंने बोला प्राइवेट है, बस एंटर कर दें, हो जाएगा। लेकिन अभी जैसे एंटर करूंगा ना, ये मुझे एक एरर देगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक स्टेप मिस कर गया, पता है। तो मैं इसे हैज लगाता हूँ, और क्या स्टेप मिस क्यों पता है, मुझे यहाँ पर SSH हाइफन की जेन से की बनानी है पहले, क्योंकि ये जो की बनेगी ना, यही की क्लस्टर के साथ लिंक हो जाएगी, जो मुझे क्लस्टर को एक्सेस करने में मदद करेगा। तो अभी अगर मैं SSH की जेन नहीं बनाता, ये कमांड चला देता, तो ये एरर देता। तो मैं पहले की जनरेट कर लेता हूँ। ये लीजिए, अब चलाइए। तो ये हैज़ यहाँ से हटाया, एंटर। अब आप देखें, देख सकते हैं, डन। अब आपसे ये कह रहा है कि अब ये क्लस्टर का स्टेट S3 बकेट में स्टोर कर लिया, जो बकेट बनवाया था इसमें। अब कह रहा है कि ये वाली कमांड मारें आप लोग, कॉप्स अपडेट क्लस्टर, साफ साफ बोल रहा है फाइनल कॉन्फ़िगर योर क्लस्टर। ये कमांड आप चुपचाप यहां से कॉपी करें, ठीक है, और पेस्ट कर दें, एंटर। अब आपका फाइनल क्लस्टर बनेगा, जो 5 से 10 मिनट लेगा।
ठीक है। तो कह रहा है वैलिडेट क्लस्टर, ये कमांड आप चलाएं, देखो 10 मिनट वेट करने के लिए भी बोल रहा है। ठीक है, इसको कॉपी करके चलाएं, कह रहा है 10 मिनट वेट करवाएगा आपसे। पढ़ें, यहाँ पे सारा कुछ बोल रहा है। तो 5 से 10 मिनट बोल रहा है, कोई नहीं, वेट करते हैं हम लोग। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं, चाहे तो kubectl गेट नोड कमांड चला के ना, नोड आपको दिख जाएगा। हालांकि आप ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ आ जाएं EC2 में क्लस्टर, देख लें।
देखें, हो गया रेडी। बस एक नोड और आना है। ये लो, नॉट रेडी, रेडी हो जाए। चलो, तो क्लस्टर हो गया दोस्तों हमारा रेडी, ठीक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक सर्वर बनाते हैं जिसमें हम लोग एज अ जेनकिन सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे, और एक बनाएंगे जिसमें हम लोग एज अ एनसेबल सर्वर। तो एक साथ ही मैं 2 वीएम यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। ये लें, टैग ने अभी नहीं देता हूँ, बाद में दे दूँगा। ए, एक को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, जेनकिन सर्वर। एक को हम लोग ले लेते हैं एनसेबल सर्वर, ठीक हो गया। चलो, पहले जेनकिन सर्वर को कर लेता हूँ एक्सेस। ये रही की, चलो इसको, इसमें जेनकिन्स कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जेनकिन्स के लिए आप यहाँ आ जाएं गूगल में पहले, और जेनकिन्स डाउनलोड, ये भी हमने पहले से कर रखा है किस तरीके से जेनकिन्स डाउनलोड करते हैं। यहाँ आ जाएं, ये लिंक रहा। लेकिन आपको पता है कि जहाँ जेनकिन्स इंस्टॉल करते हैं वहाँ पहले जावा रिक्वायर्ड है ना, तो पहले जावा इंस्टॉल कर लेते हैं इसमें।
ठीक हो गया। अब आप इसको यहाँ से कॉपी करें, ये कॉपी करें, ये कॉपी करें, यहाँ इंस्टॉल जेनकिंस, ये लो। ठीक हो गया। जेनकिंस का डेमन स्टार्ट कर लें, डेमन को इनेबल कर लें। चलो जेनकिंस को डैशबोर्ड में एक्सेस कर लें। एट जीरो पोर्ट पे काम करता है जेनकिंस, सारा चीज़ पहले से पढ़ रखा है हमने सब। चलो पासवर्ड निकालते हैं, ये कॉपी किया मैंने, जेनकिंस सर्वर पे गया और कैट, ये लो, कंटिन्यू, इंस्टॉल सजेस्टेड प्लगइन्स,
चलो यूज़र नेम सेट कर देते हैं इसका हम लोग, ईमेल आईडी सेट कर लेते हैं cloud@cloudknowledges.com। ठीक हो गया, सेव एंड फिनिश। स्टार्ट, ठीक है। चलो अब जेनकिंस में हमें ना एक प्लगइन्स की नीड पड़ेगी, पब्लिक ओवर एसएसएच, है ना, क्योंकि एनसिबल सर्वर वगैरह को कनेक्ट करेंगे हम लोग, तो वो भी कर लेते हैं यहाँ पर। हालांकि प्लगइन्स का टॉपिक आएगा, वो हम लोग कवर करेंगे प्लगइन्स क्या होता है कैसे, बट इस प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें पब्लिक ओवर एसएसएच नाम का एक प्लगइन्स है जो हमें डालना पड़ेगा, जो मैंने लास्ट प्रोजेक्ट में भी डिस्क्राइब किया था प्लगइन्स के बारे में थोड़ा बहुत। हालांकि प्लगइन्स का सेपरेट टॉपिक आएगा, वहाँ डिस्कस करेंगे। तो मैनेज प्लगइन्स में आ जाए। अवेलेबल पे आ जाए, यहाँ पे लिखें एसएसएच, बस एसएसएच लिख दें, आ गया पब्लिक ओवर एसएसएच। इसे इंस्टॉल कर लें आप लोग बस। तो ये प्लगइन्स आपका इंस्टॉल हो रहा है। रीस्टार्ट में क्लिक करता हूँ। चलो लॉगिन करो इसको। चलो अब मैं जो प्लगइन इंस्टॉल किया है उस पर मैं जेनकिंस और एनसिबल सर्वर को ऐड करूँगा। तो उसके लिए आप मैनेज जेनकिंस में आए, कॉन्फ़िगर सिस्टम पे आए, नीचे आ जाए सीधे, यहाँ देखिए एसएसएच सर्वर ऐड। ये तभी ऑप्शन आता है जब आप पब्लिक ओवर एसएसएच का प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, तभी आता है, अदरवाइज़ नहीं आता। तो मैं दो सर्वर यहाँ पे ऐड करूँगा, जेनकिन और एनसिबल। तो पहले मैं जेनकिन सर्वर को ऐड कर लेता हूँ। तो होस्ट नेम मैं जेनकिन सर्वर का प्राइवेट आईपी यहाँ से ले लिया, ये लो, ठीक है। यूज़र नेम ऐड करते टाइम कौन सा आईडी पासवर्ड यूज़ करोगे, रूट ले लिया। पासवर्ड यूज़ करोगे या की यूज़ करोगे, दोनों ऑप्शन आता है यहाँ पर देखो।
तो मैं पासवर्ड के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ। तो पासवर्ड तो मुझे पहले रीसेट करना पड़ेगा ना जेनकिन सर्वर का। ये लो, तो कर लेते हैं वो भी। तो उसके लिए मैंने पास WD रूट का पासवर्ड ब्रेक कर लेता हूँ। ये सारे स्टेप आपको करने पड़ेंगे दोस्तों कंप्लीट प्रोजेक्ट करने के लिए। अब आपको एक बात चीज़ बता दूं, अमेजोन के ऊपर जो हम लोग मशीन बनाते हैं ना, तो पासवर्ड अथेंटिकेशन बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक होता है, तो उसे भी मुझे इनेबल करना पड़ेगा SSH की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाके। अब देखिए SSH की कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जाके कैसे काम करना है, ये लिनक्स वाले बंदे को आता है, तो इसलिए लिनक्स रिक्वायर्ड है इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, ये भी ध्यान रखना। तो परमिट रूट लॉगिन यस किया मैंने, और नीचे आना एक लाइन और आपको बदलनी पड़ेगी, पासवर्ड अथेंटिकेशन नो है, इसको यस करो, है ना। ये लो, फाइल को सेव करके मैंने बाहर आया। उसके बाद मुझे एक कमांड और चलानी पड़ेगी, systemctl रीस्टार्ट SSHD। ठीक हो गया। तो पासवर्ड यहाँ पर मैंने दे दिया जो रीसेट करा था। नीचे आया टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन सक्सेस हो गया। ठीक है, ऐसे ही एंसिबल सर्वर भी ऐड कर लेते हैं साथ के साथ। तो ऐड में क्लिक किया, कि दोनों की ज़रूरत पड़ेगी मुझे यहाँ पर। अब एंसिबल सर्वर का IP ये रहा, ये लीजिए, यूज़र नेम रूट, पासवर्ड ब्रेक कर लेते हैं चल के। एंसिबल सर्वर को भी कनेक्ट करो भाई, ये लो। ठीक है, एंसिबल सर्वर का विंडो का कलर ब्लैक ही रखते हैं जिससे कंफ्यूज ना हो जेनकिन सर्वर का विंडो और एंसिबल सर्वर के विंडो में। ओ सिट, इसमें की का एरर फेंक दिया। EC2-user, ठीक हो गया। पासवर्ड सेट करो रूट का, ये लो। पासवर्ड अथेंटिकेशन यहाँ पे भी इनेबल करनी पड़ेगी। परमिट रूट लॉगिन यस, पासवर्ड अथेंटिकेशन नो, यस करो। फाइल को सेव करके बाहर आओ, systemctl रीस्टार्ट SSHD। ठीक हो गया। चलो, तो चलो यहाँ पर एडवांस यूज़ पासवर्ड अथेंटिकेशन, ठीक हो गया। टेस्ट कर लो, सक्सेस, अप्लाई एंड सेव। तो ये तो हमारा हो गया। चलो, अब क्या करना है यहाँ पर, अब पता है आपको एक काम यहाँ पर और करना है। वो काम ये है कि एंसिबल सर्वर जब एंसिबल सर्वर से जब प्लेबुक चलेगा, तो प्लेबुक कहाँ चलेगा आपका, प्लेबुक कुबरनेटिस क्लस्टर पे जाएगा, है ना। तो यहाँ से जब प्लेबुक चलेगा तो पासवर्ड लेस अथेंटिकेशन करना है हमें। तो एंसिबल सर्वर में की बनाइए और क्लस्टर पे जाकर उसके एथोराइज अंडरस्कोर की नाम की फाइल पे वो की सेव कर दीजिए, id_rs.pub, तो पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो हमारे कुबरनेटिस क्लस्टर का मास्टर नोड तो ये है, राइट। लेकिन आपके मास्टर नोड के साथ ना एक कंट्रोलर वाला मशीन जो आपने बनाया था वो लिंक है, पता है। तो ज़रूरी नहीं है कि क्लस्टर के अंदर काम करना है तो आप मास्टर नोड पे जाएं, आप ये इसी मशीन में बैठ के सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये एज अ लिंक है और एक्सेस है। तो मैं एंसिबल सर्वर पे जाके की बनाऊँ और यहीं पे आके डिफाइन कर दूँ तो भी मेरा बात बन जाएगा। तो एंसिबल सर्वर पे चल के की बनाता हूँ पहले, ये लीजिए। ठीक है, इस की को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब ये क्यों कर रहा हूँ फिर से बता देता हूँ, क्योंकि एंसिबल सर्वर में जब प्लेबुक चलेगा तो प्लेबुक कहाँ जाएगा, क्लस्टर पे जाएगा, राइट। तो क्लस्टर के मास्टर नोड में मैं डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कंट्रोलर पे कनेक्ट करूँगा, कंट्रोलर मास्टर के साथ लिंक है। तो यहाँ से प्लेबुक चलेगा, यहाँ पे आके परफॉर्म करेगा, तो
इसका पासवर्ड चाहिए, तो हम इन दोनों के बीच में पासवर्ड लेस कर रहे हैं बस। तो कैट VIMID_RSA.pub ओपन करो। ये यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। अब मैं आ गया अपने क्लस्टर पे, क्लस्टर के उस कंट्रोलर मशीन पे आ चुका हूँ और इसके cd.ssh पे जाता हूँ और यहाँ पर वो फाइल है एथोराइज के अंदर जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये लो, ठीक हो गया। एक बार मैं एंसिबल सर्वर से बैठकर कनेक्ट करता हूँ, देखता हूँ पासवर्ड नहीं मांगना चाहिए, है ना। खुद SSH करके देख लेते हैं। √ और क्या IP है, ये IP है तो 172, यहीं से मैंने देख ली, देखो IP, ये देखो यहाँ से 31.35.202। पासवर्ड नहीं मांगना चाहिए, हो गया तो नहीं मांगा। चलो, ये हो गया हमारा काम। अब आपको पता है कि हम एंसिबल सर्वर में, मैंने बोला था कि ऐसा डॉकर होस्ट भी यूज़ करेंगे क्योंकि इमेज को बिल्ड कराने के लिए। तो डॉकर होस्ट का पैकेज भी यहीं पे इंस्टॉल कर लेते हैं हम लोग। ये लो, इनेबल कर स्टार्ट कर लेते हैं डॉकर का डेमन। systemctl इनेबल डॉकर, ठीक हो गया। चलो, अब मुझे पता है एक काम और करना पड़ेगा, और वो काम मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पे ना एक जॉब बनाऊंगा जेनकिंस में। ठीक है, डायग्राम में आओ। तो जेनकिंस में मैं एक जॉब बनाऊंगा और उस जॉब में मैं पता क्या करूंगा, उस जॉब में मुझे ये बतानी है कि डेवलपर का जो डॉकर फाइल आएगा ना, तो डॉकर फाइल को उठा के ना यहाँ फेंक दो एंसिबल सर्वर पे, क्योंकि डॉकर होस्ट यहीं इंस्टॉल है, क्योंकि बिल्डिंग के प्रोसेस तो यहीं कराने हैं हमें। तो जेनकिंस सर्वर से जब फाइल यहाँ पर आएगी, तो अब दोनों सर्वर के बीच में मुझे कम्युनिकेशन करवानी है, पता है। तो दोनों सर्वर के बीच में मैं जो कम्युनिकेशन कराऊंगा वो भी पासवर्डलेस कराऊंगा। तो मुझे एक काम और करना पड़ेगा, जेनकिंस सर्वर में जाके की बनाओ और वो की को लाके एंसिबल सर्वर में आप डिफाइन करो, तभी दोनों के बीच में पासवर्ड लेस होगा। तो ये भी कर लेते हैं हम लोग। ये हमारा जेनकिंस सर्वर है, ठीक है। जेनकिंस सर्वर पे में भी एक की जनरेट कर लेते हैं। सारे स्टेप ध्यान से देखते चलना दोस्तों, थोड़ा भी स्टेप मिसमैच होगा तो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा। SSH में आया, VIM की बन गई, ID_RSA.pub ओपन किया मैंने, सॉरी, कॉपी करता हूँ इसको, ये लो। अब जेनकिंस पे गया, सॉरी एंसिबल पे गया, cd.ssh और इसके एथोराइज वाली फाइल पे गया, नीचे आया, पेस्ट कर दिया की। बस चेक कर लेता हूँ जेनकिंस सर्वर से एंसिबल के बीच में कनेक्शन पासवर्ड लेस बन रहा है कि नहीं बन रहा। कैसे, SSH करके कर लो भाई साहब। 172.31.32.159, चलो बन गया। चलो, अब अगला स्टेप क्या कर लेते हैं, डॉकर होस्ट पे चलते हैं। तो डॉकर होस्ट में जिनके अकाउंट नहीं बने, तो डॉकर होस्ट में अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, लॉगिन भी है। अभी डॉकर होस्ट मुझे लॉगिन करवा के रखना पड़ेगा, कहाँ पे पता है, एंसिबल सर्वर पे। एंसिबल सर्वर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एंसिबल सर्वर पे ही मेरा डॉकर होस्ट है, ठीक है। तो यहीं से पुश होगा, तो ये रहा मेरा एंसिबल सर्वर और डॉकर। तो यहाँ पे डॉकर को लॉगिन भी करा के छोड़ देता हूँ मैं, डॉकर लॉगिन। ये लो, मैंने आईडी पासवर्ड डाल दी अपनी, आप अपना डालिएगा। ठीक हो गया, ये लॉगिन हो गया। अब क्या करना है मुझे, अब मुझे एंसिबल सर्वर में प्लेबुक डिफाइन करना है। तो प्लेबुक में कहाँ पे रख रहा हूँ, CD करके OPT के अंदर आया और यहाँ पर प्लेबुक बनाया। प्लेबुक का नाम मैंने रखा ansible.yaml, ठीक है। ऑलरेडी मैंने प्लेबुक पहले से लिख रखा है, वही यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ये लो जी, आप वीडियो पॉज करके ये ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई मुझे मैसेज नहीं करेगा सर उसका फाइल दीजिए, वीडियो पॉज करिए और ले लीजिए। तो ये लो मैंने यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मुझे चेंजेस करना है,
ये लाइनें अभी मुझे हटा देनी है यहाँ से, ये लो। चलो, क्या है प्लेबुक में, होस्ट क्या है, ऑल, ठीक है। हालांकि बेसिकली मुझे चलवाना है कुबरनेटिस क्लस्टर पे, मैंने ऑल डिफाइन कर रखा है बस। टास्क क्या है, क्रिएट ए न्यू डिप्लॉयमेंट kubectl अप्लाई -app स्लैश opt डिप्लॉयमेंट डॉट यामल। अब ये डिप्लॉयमेंट डॉट यामल फाइल कहाँ पड़ी होगी, क्लस्टर के मास्टर नोड में। तो कुबरनेटिस का क्लस्टर का मास्टर नोड कहाँ है भाई, ये रहा मास्टर नोड। लेकिन मैंने आपको बताया कि मास्टर नोड और ये कंट्रोलर मशीन लिंक है, तो कंट्रोलर मशीन में जो करूँगा सारे मास्टर नोड में जाने हैं। तो ये कंट्रोलर मशीन है मेरी, है ना, ये देखो। तो प्लेबुक अगर मैं खोलूँ तो प्लेबुक में क्या है कि ये प्लेबुक कहाँ चलेगी, कंट्रोलर मशीन पे, उसके अंदर ओपीटी फोल्डर के अंदर डिप्लॉयमेंट डॉट यामल को रन कराएगा वो। तो यहाँ पर क्या ओपीटी के अंदर डिप्लॉयमेंट डॉट यामल है, होना भी चाहिए, नहीं है तो क्रिएट कर देते हैं पहले vim डिप्लॉयमेंट डॉट यामल, ये लो। अब इसका सिंटेक्स भी मेरे पास है, पहले से मैंने रखा है इसको, ये लो डिप्लॉयमेंट, ये लो भाई। अब ये सब क्या है, कुबरनेटिस पढ़ा तो सब समझ आ रहा होगा क्या है, इसलिए रिक्वायर्ड है भाई सारी चीज़ें, पहले ध्यान रखिएगा। चलो, अब यहाँ पर देखो, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ रही है, एपीआई वर्जन काइंड ऑफ। नीचे आ जाओ, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है इमेज। इमेज यहाँ पर देखो क्या है, ये डॉकर हब, ये जो है ये मेरे डॉकर हब का अकाउंट आईडी है, और उसके अंदर सीआई नाम की एक इमेज है ना। हालांकि अभी तो हमने कोई इमेज बनाई ही नहीं है। आप प्रोजेक्ट में इमेज का जो नाम देंगे वो यहाँ डिफाइन करना है। तो अभी तो मैंने इमेज ही नहीं बनाई, लेकिन मुझे पता है कि मैं इमेज का क्या नाम रखना चाहता हूँ, तो मैं पहले से डिफाइन कर देता हूँ। लो यहाँ पर कुबरनेटिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैंने डिप्लॉयमेंट डॉट यामल के अंदर ये मेरी अकाउंट आईडी और ये इमेज है, इमेज का नाम है। अब जो मैं इमेज बनाऊंगा ना उसका नाम भी यही रखूंगा, है ना। गलती कर दूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, ये लो। चलो, तो ये वाली लाइन आपको क्लियर हो गई। अगला क्या है, देखो कह रहा है भाई सर्विस बनाएगा। देखो, तो ओपीटी के अंदर सर्विस डॉट यामल पड़ी होगी, अभी तो है नहीं, क्रिएट कर लेते हैं सर्विस डॉट यामल। इसकी यामल फाइल भी मेरे पास पहले से है, ये ले, कॉपी किया है यहाँ से मैंने, ये लीजिए भाई साहब, ठीक हो गया। चलो, तो ये प्लेबुक वाला काम मेरा हो गया खत्म। अब मुझे एक काम और करना है कि एंसिबल सर्वर पे इन्वेंट्री फाइल पे जाके उस कंट्रोलर मशीन की आईपी ऐड करानी पड़ेगी मुझे, है ना। एंसिबल के अंदर जाओ, vimtc एंसिबल, क्या हो गया एंसिबल, अच्छा एंसिबल का पैकेज ही मैंने नहीं डाला, चलो कोई नहीं, एंसिबल का पैकेज डाल लेते हैं। ये सारे मिस्टेक होते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये बोल रहा है भाई ये कौन सी कमांड चला रहा है, अमेजोन लिनक्स में ये चलेगी, कोई बात नहीं भाई, कॉपी करके मार दो एंटर। चलो, कितना टाइम हो गया देख लेते हैं, 1 घंटे 6 मिनट, 1.5 घंटे से ऊपर जाएगा पक्का। चलो, तो अब मैं गया vim etc ansible होस्ट, यहाँ पर एक ग्रुप बना लेता हूँ। ग्रुप का नाम मैंने यहाँ पे लिख दिया क्यूब, कुछ भी रख दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने प्लेबुक के अंदर ऑल डिफाइन कर रखा है। अब कंट्रोलर मशीन की ये आईपी है, तो ये आईपी मैंने डिफाइन कर दी 172.31.35.202, परफेक्ट। चलो, हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें जाना है अपने गिटहब में, है ना। तो ये मेरा गिटहब है ऑलरेडी, देखो। तो गिटहब में बनाइए रेपोजिटरी, पहले क्रिएट रेपोजिटरी। रेपोजिटरी का नाम मैंने यहाँ पे रख दिया कुबरनेटिस प्रोजेक्ट, ये लीजिए भाई, क्रिएट। इस रेपोजिटरी में मैं डॉकर फाइल अपलोड करूंगा, क्रिएट अ न्यू फाइल। फाइल का नाम मैंने यहाँ पे रखा डॉकर फाइल, और ये रही मेरे पास डॉकर फाइल, ये लो पहले से है, देख सकते हैं।
वीडियो को पॉज करिए, लीजिए। हालांकि लास्ट वाले प्रोजेक्ट में भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। कॉपी की मैंने यहाँ से, कहाँ गया, ये रहा, ठीक हो गया। कमिट, वीडियो को पॉज करके ले लीजिए भाई साहब इसको, ठीक है। चलो अब क्या करना है मुझे, अब मुझे इस रेपोजिटरी को ना, बोले तो गिटहब की इस रेपोजिटरी को जेनकिंस के साथ लिंक करवानी है। तो कैसे लिंक कराएंगे, सेटिंग में आ जाए, वेब हुक में आ जाए, ऐड वेब हुक में जाए, पासवर्ड मांगेगा एक बार आपसे ये जेन गिटहब का फिर से। अब गिटहब में अकाउंट भी पहले से बना लेना भाई। यहाँ जेनकिंस का यूआरएल ऐड करें, ये रहा जेनकिंस का यूआरएल, ठीक है, /github वेब हुक। यहाँ पर आप ये और यहाँ पर सीक्रेट, तो जेनकिंस से टोकन लाइए, तो क्लाउड पे जाइए, कॉन्फ़िगर, ऐड टोकन, जनरेट टोकन, यहाँ से कॉपी करिए, अप्लाई एंड सेव। गिटहब में जाइए, यहाँ पे टोकन पेस्ट, बस ऐड वेब हुक, एक बार रिफ्रेश करिए, ये हो गया। चलो अब हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम चल के बनाएंगे प्रोजेक्ट जॉब जेनकिंस में। तो ये गिटहब का रेपोजिटरी का यूआरएल कॉपी कर लीजिए पहले, जेनकिंस में जाइए, यहाँ जाइए, न्यू आइटम, अब जॉब बना रहे हैं। जॉब का नाम क्या रखेंगे, तो जॉब का नाम जो दोगे ना, वही नाम इमेज बिल्ड होगी, वही पिक कर लेगा। याद है आपको, मैंने आपको बताया था लास्ट वाले प्रोजेक्ट में। तो मैंने deployment.yaml पे नाम, इमेज का नाम क्या दिया था, क्यूबरनेटिस प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तो हम लोग जॉब का नाम भी यही देते हैं भाई, क्यूबरनेटिस प्रोजेक्ट। ऐसा क्यों है, सारा चीज मैं एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में। फ्री स्टाइल ओके किया मैंने यहाँ पर, गिटहब का यूआरएल दिया, ये लो। अब देखो एरर दे रहा, क्यों एरर दे रहा, क्योंकि जेनकिंस में गिटहब का पैकेज भी होना चाहिए। तो ये जेनकिंस सर्वर है, सॉरी गिट का पैकेज होना चाहिए, यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं, ये लो। अब ठीक हो गया, एक बार बैक जाएं, जॉब तो बन गई, कोई नहीं, यहाँ से जाएं, कॉन्फ़िगर दोबारा, देखो आ गया एरर, हट गया एरर। अब आ जाए यहाँ पर गिटहब ट्रिगर, मैंने बोला गिटहब में कुछ भी आएगा अपने आप ट्रिगर कर लेगा, ठीक हो गया। बिल्ड, यहाँ आ जाए, सेंड फाइल एग्जीक्यूट कमांड ओवर एसएसएच, ठीक है। अब मैंने बोला जेनकिन सर्वर पे कमांड चला दो, क्या कमांड चला दो, आरसिंग कमांड, -avh, वैर के अंदर, लिब के अंदर से, जेनकिंस फोल्डर के अंदर से, वर्क स्पेस नाम के फोल्डर के अंदर से, जिस भी नाम का अपना जॉब का जो नाम दिया है उस नाम का फोल्डर बनता है, उसके अंदर डॉकर फाइल होगी, उसको उठा के एनसेबल सर्वर में फेंक दो, ठीक है ना। क्यूबरनेटिस ये बता चुका मैंने आपको। तो जिस भी नाम का आप प्रोजेक्ट बनाते हो उसी नाम का एक वर्क स्पेस फोल्डर बन जाता है जेनकिंस के इस लोकेशन में, ठीक है। उसके अंदर से वो सारी फाइल उठा लेना। कौन सी फाइल भाई, गिटहब से जो फाइल उठाएगा, गिटहब से डॉकर फाइल उठाएगा तो कहाँ फेंकेगा, इस लोकेशन में फेंक देगा। इस लोकेशन से उठाना और एनसेबल सर्वर में फेंक देना। एनसेबल सर्वर की आईपी क्या है, ये लो, ठीक है। बस कहाँ फेंक देना, ओपीटी के अंदर। तो ओपीटी के अंदर डॉकर फाइल चली जाएगी। आरसिंग कमांड कहाँ चल रही है, जेनकिन सर्वर पे चलेगी, पासवर्ड नहीं मांगेगा क्योंकि जेनकिन तो एनसेबल में पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन कर रखा है हमने, क्लियर। चल अब आ जाओ नीचे। अब मैंने बोला दोबारा ऐड, अगला टास्क, अगला टास्क मुझे चलवाना है एनसेबल पे। जब ये डॉकर फाइल एनसेबल पे ओपीटी पे आ जाए तो
अब एनसिबल पे क्या करवाना है, इमेज बिल्ड करवानी है। तो पहले सीडी करके ओपीटी में चले जाना और इमेज बिल्ड करना। तो ये लीजिए, इमेज बिल्ड करने की भी हमने रखा है डेटा, ठीक है ना। ये लो, तो मैंने बताया था, ठीक हो गया, देख सकते हैं आप लोग। तो ये जो इमेज बिल्ड होगी, तो ये इन्वायरमेंट वेरिएबल हमने जेनकिंस का सेट कर रखा है, तो ये ऑटोमेटिक इमेज का नाम क्या रखेगा, जो अपने जॉब का नाम दिया है, ठीक है। तो जॉब का नाम ही मैंने वैसा दिया है जिससे इमेज का नाम ऑटोमेटिक उठा लेगा, और वही नाम मैंने डिप्लॉयमेंट फाइल में भी यूज़ किया है, ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें डिफाइन है, इमेज बिल्ड करेगा, ये करेगा, फिर डॉकर हब में पुश करेगा, फिर पुश करने के बाद जहाँ पे बिल्ड करेगा वहाँ से डिलीट भी कर देगा। ये सारी चीज़ें मैंने लास्ट प्रोजेक्ट में एक्सप्लेन की हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लास्ट वाले प्रोजेक्ट में मैंने बता रखा है, तो मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब नीचे आ जाए, अब मैंने बोला अब मुझे लास्ट काम करना है, एड पोस्ट बिल्ड एक्शन। लास्ट में मैंने बोला सेट बिल्ड आर्टिफैक्ट। अब मैंने बोला कि एनसिबल सर्वर पे जाइए और ये वाला प्लेबुक एक्सिक्यूट करवा दीजिए, एनसिबल हाइफन प्लेबुक। ओपीटी के अंदर एक प्लेबुक पड़ा हुआ है एनसिबल डॉट यामल, इसको चला दीजिएगा, बस परफेक्ट हो गया हमारा। अप्लाई से जॉब बन गई, जॉब चलाते हैं भाई, तो बिल्ड नाउ करिए, जॉब चल रही है, देख सकते हैं। कुछ इशू आया है, चेक करते हैं कंसोल आउटपुट पे जाके, कहाँ पे जाके चीज़ें अटक गई हैं। ये तो चल गया, ये भी चल गया, ये भी चल गया, ये भी चल गया, ये भी चल गया, सारा हो गया, ठीक है, एकदम कंप्लीट। यहाँ जाओ और अगर क्यूब ctl गेट ऑल अगर हम करते हैं तो ये भी बन गया हमारा, देखो, ठीक है। चलो हम इसको एक्सेस करते हैं एक बार। तो नोड की, किसी भी नोड की पब्लिक आईपी उठाओ आप, नोड पोर्ट एक्सपोज किया हुआ है, पोर्ट क्या है दिखा देता हूँ, कौन सा पोर्ट एक्सपोज है, ये देखो सर्विस भी बनी है 31200। तो 31200, हालांकि ये एक्सेस नहीं होगा क्योंकि ये जिस भी नोड की आईपी उस नोड के अंदर सिक्योरिटी ग्रुप पे पोर्ट अभी अलाउ नहीं है ना, ये वाला। तो मैं अलाउ करता हूँ, यहाँ चल के यहाँ जाएं, इनबाउंड, ठीक है। अभी ऑल ट्रैफिक अलाउ तो है, लेकिन पर्टिकुलर सिक्योरिटी ग्रुप को कॉल कर रहा है ये। तो मैं एडिट में जाता हूँ, ऐड रूल, ऑल ट्रैफिक, ये लो, ठीक हो गया। अब ट्राई करो, देखो चल गया, देख सकते हो, क्लियर। यही चीज हमारे कहाँ पे चल रही है, कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर, देख सकते हो आप, परफेक्ट। अब थोड़ा सा और दिखाता हूँ। अब मान लीजिए ये डॉकर फाइल है, सॉरी ये गिटहब के अंदर ये डॉकर फाइल है। अब डेवलपर ये चेंज करना चाहता है, डिफरेंट लेके आया, चलो डिफरेंट लेके आया मान लीजिए कहीं से, उसके बाद डिफरेंट लिंक थी, जैसे मेरे पास अभी एक और लिंक है, ये लो,
ये लो, ये लिंक उठाया मैंने यहाँ से, मान लो पूरा ही उठा लेता हूँ। चलो, कॉपी किया, एडिट किया, ये लो। अब जैसे ही मैं कमिट करूंगा तो जॉब चलने लग जाएगी, राइट। जॉब चलेगी, लेकिन एनसिबल के पास जब आएगा तो एनसिबल डिप्लॉयमेंट जब करेगा तो एनसिबल बोलेगा अच्छा ये डिप्लॉयमेंट तो ऑलरेडी है ना, तो जो भी न्यू अपडेट है वो हो नहीं पाएगा। तो उसके लिए मुझे पता क्या करना पड़ेगा, एनसिबल के अंदर जो मैंने प्लेबुक डिफाइन किया है उस प्लेबुक में जो बताना पड़ेगा कि एक काम कर, जब भी तेरे पास कोई ट्रिगर आता है तो पुरानी वाली डिप्लॉयमेंट को डिलीट करना, पुरानी वाली सर्विस को डिलीट करना, नई सर्विस बनाना और नई डिप्लॉयमेंट बनाना, है ना। जैसे मान लो अगर मैंने ये फाइल उठा के भी ले आई, यहाँ पे अपडेट कर दिया, यहाँ पर कमिट कर दिया, यहाँ पर मैं ये लो कमिट मैंने कर दिया, यहाँ पे आया जॉब, देखो दूसरी चलने भी लग गई, देख सकते हो, क्योंकि हमने वेबहुक ट्रिगर कर रखा है। देखो दूसरी जॉब चल भी रही है। ठीक है, यहाँ चलो, देखो यहाँ पर नया वाला उठा भी लिया है, लेकिन अगर हम यहाँ जाते हैं तो ये हमारा वही चल रहा है, देखो कंटेंट वही है अभी। अगर हम यहाँ जाते हैं और क्यूबसिटिल गेट ऑल करते हैं, देखो वही वाला पॉड अभी भी बना हुआ है, हटा ही नहीं हो। तो हमें पता है क्या करना पड़ेगा, हमें एनसिबल पे जाना पड़ेगा और अपने प्लेबुक को थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ेगा। एनसिबल प्लेबुक के अंदर जाओ, ये जो है ना इस लाइन को कॉपी करो अभी एक बार आप, ये लो कॉपी करके मैंने पेस्ट मार दिया इसको। ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने बोला डिलीट ओल्ड डिप्लॉयमेंट, डिलीट ओल्ड डिप्लॉयमेंट, ठीक है। मैंने बोला पुरानी डिप्लॉयमेंट पहले डिलीट मार देना, डिलीट ओल्ड सर्विस, डिलीट ओल्ड सर्विस, ठीक हो गया। फिर नई बनाना, चलो चलो। अब मैं गिटहब में गया और एडिट करके थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ बस, ये लो कमिट चेंजेस, ये लो जॉब चल रही होगी, बैक आ जाओ, थर्ड जॉब देखो। चलो, तो अब अगर आप देखें तो अब देखें आ गया नया कंटेंट, देख सकते हैं, देख लो परफेक्ट। यहां आ जाओ, क्यूबसिटिल गेट ऑल करो, देखो क्या बोल रही है, 18 सेकंड पहले डिप्लॉयमेंट बना, देख सकते हैं। इसी तरीके से जब जब डेवलपर को लगता है कि अच्छा नया कंटेंट बदलवाना है तो ठीक है भाई, डेवलपर अपना, अभी तो मैं डायरेक्टली गिटहब में ही चेंज कर रहा हूँ, अपना सर्वर से पुश मारा करेगा डेवलपर अपने लैपटॉप से गिट के थ्रू। ये लो मैं एक बार फिर चेंज कर दिया, देखो कंटेंट चेंज किया, यहाँ पर दोबारा कमिट किया, ये लो भाई चौथी जॉब चलेगी, लो
डन। लो भाई, ठीक हो गया, परफेक्ट। तो ये था दोस्तों हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट जिसमें हमने कुबरनेटिस का इस्तेमाल किया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और हमने आई थिंक 4 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हमारी 2 जॉब रहा करेगी, एक सीआई की और एक सीडी की। अभी हमने जो भी जॉब क्रिएट करते हैं ना, उस जॉब के अंदर सीआई भी है, सीडी भी है, कंटिन्यू इंटीग्रेशन का भी काम हो रहा है, कंटिन्यू डिलीवरी का भी। लेकिन अगले प्रोजेक्ट में हम लोग सीआई की जॉब अलग रखेंगे, सीडी की जॉब अलग रखेंगे, और ऐसा डिफाइन करेंगे जब सीआई चल जाए तभी सीडी की जॉब चलना, अदरवाइज नहीं चलना। अगले वीडियो में देखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बहुत ही जल्दी।